हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भवानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को एक नया मुकाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था एनालॉजी और सिमिलरिटी। और एनालॉजी और सिमिलरिटी में हमने पिछली 2 कक्षाओं में अधिकांश क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन हम आज की कक्षाओं में करेंगे और कुछ बचे हुए क्वेश्चन आने वाली कक्षाओं में करेंगे। तो दोस्तों, हम समय की बर्बादी किए बगैर हमारी क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से दिया गया है कि किसी कोड भाषा के अंदर, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि किसी कोड भाषा में 11 का जो संबंध है वह 121, 110, उसी प्रकार 15, 225, 210 का जो संबंध है वह आपको इस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 9, 9, 81 और 90, 70। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस प्रकार से है 19, 361, 342। ऑप्शन नंबर जो सी है 17, 288 और 272। ऑप्शन नंबर जो डी है 16, 255 और 239। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 11 का जो संबंध 121 और 110 के साथ है, वही जो संबंध है वह 15, 225 और 210 के साथ है। इन दोनों में जो संबंध है, दो लॉजिक है, वही लॉजिक इन 4 में से एक में है। इन 4 ऑप्शन में से एक है जो आपको बताना है कि जो सेम लॉजिक इन दोनों में जो लग रहा है वही लॉजिक इनमें लग रहा है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इन दोनों से संबंधित है या फिर इन दोनों से रिलेटेड है, तो आपको उस ऑप्शन को बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा लॉजिक लग रहा है जिससे ये 110 आ रहे हैं। इधर 100, इन दोनों से 110 बन रहे हैं और इधर इन दोनों से या 210 बनाए गए हैं। तो इनमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो उनका सबसे पहले हम पता करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 11 है, 11 के जो आगे दिया गया ये 121 दिया गया है, 121। और जो 121 होता है वह 11 का स्क्वायर संख्या है। जो 121 दिए गए हैं वह 11 की एक स्क्वायर संख्या है। तो फिर इस 11 में से ये जो 110 कैसे आए, हमको 110 निकालना है। तो हम 11 में से 121 में से 11 को माइनस करके देखते हैं तो कितना आता है, तो अपना आता है 110। दोस्तों, हमने एक लॉजिक पकड़ा है, वह सबसे पहले हमने 11 का स्क्वायर किया। 11 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आए 121। यहाँ पे हमको 121 मिल गए। अब हमको लेके आना है 110। 110 में से हम क्या करेंगे, 11 को माइनस करके देखते हैं तो हमारे पास कितने आता है, 110 आता है। अब हम इसी लॉजिक से हम इसको निकाल के देखते हैं क्या आता है। क्या हमारे पास इधर दिया गया 15 यानी कि 15 का हम स्क्वायर करके देखते हैं कितना आता है स्क्वायर, 225। 15 का स्क्वायर 225 आता है। इन 225 में से हमने 15 को माइनस किया तो कितना है हमारे पास, 210। यानी कि हमारा ये जो लॉजिक है वह सही है। हमने जो लॉजिक यूज किया वह इन दोनों में एकदम फिट साबित हो रहा है। तो अब हम में से इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन एक साथ देखना है जो इस लॉजिक से संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए का जो ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले दिया गया 9 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 81 यानी कि 81। 81 में से अपन 9 को 81 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो कितने आते हैं हमारे पास आते हैं 72 आते हैं। लेकिन यहाँ पे 72 नहीं दिया गया, यहाँ पर 70 दिया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है यह नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए यह नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन नंबर बी है वह दिया गया है 19। ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले दिया गया है 19। 19 का हम स्क्वायर करके देखते हैं तो 19 का स्क्वायर कितना आता है? 19 का स्क्वायर आता है 361। 19 का स्क्वायर 361 आता है। अब हम 361 में से इसी संख्या को माइनस करके देखते हैं, माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 361 में से आप 19 माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो आपके पास निकल के आएगा 342। 342 19 में 361 में से आप 19 माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा 342। तो 342 इस ऑप्शन में आ रहे हैं क्या? ये आ रहे हैं। दोस्तों ये ऑप्शन, ये लॉजिक हमारे इस ऑप्शन में एकदम सही फिट हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। दोस्तों हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 11 का जो संबंध है वह 121 से है और 121 का जो संबंध है वह 110 से है। वही इधर 15 का जो रिलेशन है वह 225 से है, 225 का जो रिलेशन है वह 210 के साथ है। यानी कि इन दोनों के आधार पर इस संख्या को निकालना है। इन दोनों में जो लॉजिक लगा उसके आधार पर हमने ये संख्या ज्ञात की और इन दोनों में जो लॉजिक लगा उसके आधार पर हमने ये संख्या ज्ञात की। अब इन दोनों से संबंधित इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जो इनसे संबंधित है, जो इस लॉजिक से बनाया गया है, तो उसको हमें पता करना है। तो हमने क्या किया, 11 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 121। 121 में से हमने इसी संख्या को वापस माइनस किया तो हमारे पास आ गए 110। हमारे पास ये ऑप्शन एकदम सही फिट हो रहा है। हम इसी लॉजिक से इसको निकाल कर देखते हैं। हमने किया 15 का स्क्वायर तो हमारे पास 225 निकल के आया। 225 में से हमने 15 को माइनस किया तो हमारे पास 210 आए। तो ये भी एकदम सही है। अब हम इन 4 ऑप्शन में से हमको ट्राई करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हमें नहीं निकला। ऑप्शन नंबर जो बी है इससे हमारे पास 19 का हमने स्क्वायर किया 361 आया। 361 में से हमने 19 वापस माइनस किया तो हमारे पास 342 आया। और ये हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है ये एकदम करेक्ट सही हुआ, एकदम फिट, हमारा लॉजिक एकदम फिट हुआ। तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो ऑप्शन नंबर हो गया बी। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद इसी तरह से हमारा जो एक अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपकी एक तो जो कैलकुलेशन स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको जो स्क्वायर संख्या है या जो टेबल वगैरह होती है, जो पहाड़ी, वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। क्योंकि जो मैथमेटिकल जो बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं इनको करने के लिए आपको स्क्वायर संख्या, क्यूब संख्या या जो कम से कम भी 25 तक जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा और आप फटाफट ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि 19 का जो संबंध है वह 59 के साथ है और वही जो संबंध है वह 17 का जो संबंध है वह किसके साथ होगा। आपको ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 51। ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें दिया गया 53। ऑप्शन नंबर जो सी है वह दिया गया 55। ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें दिया गया है 57। दोस्तों फटाफट से आप इस क्वेश्चन को करो। आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे। फटाफट से विदिन 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए आपके पास। जल्दी से इसका आंसर निकालो, फिर मैं बताता हूँ इसको। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो 19 है उसका संबंध 59 के साथ है, वही जो संबंध है 17 का किसके साथ होगा। यानी कि 19 जो ये संख्या दी गई है इसके आधार पर हमने ये 59 निकाले, यानी कि 59 हमने निकाले। उसी प्रकार इससे जो 17 है, जो 17 है, उसके आधार पर कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, इसको पता करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको इसमें जोड़, बाकी गुणा, भाग, स्क्वायर संख्या या फिर इसका अंतराल, इनका जो अंतर है वो, ये सब हम इसमें ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर है 19, इधर है 59। तो इनमें जो अंतर है
या फिर इनमें जो प्लस माइनस का तो लॉजिक्स में सेट होगा नहीं, क्योंकि दो संख्या है, इसमें प्लस माइनस का लॉजिक कहीं भी सेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके आसपास की जो संख्या है, ये जो 59 है, इसके आसपास की संख्या को हम देखते हैं कि कौन सा आता है। तो सबसे पहले हम जो 19 है, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 38, और 38 तो 59 से काफ़ी छोटी संख्या रह गई, है ना। इसके अलावा अब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 को 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 57 आ गया। और हमको कितने चाहिए, हमको चाहिए 59, 59 यानी कि हमको 59 चाहिए। तो 59 लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 57 है उसमें 2 और ऐड कर देंगे, यानी कि जो 57 दिए गए इसमें जो 2 और जोड़ देंगे अपन, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 59। हमारे पास ये 59 निकल के आ गया। यानी कि हमने यहाँ पे एक लॉजिक यूज किया। वो क्या किया, हमने सबसे पहले जो 19 है, ये जो 19 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया 57, यानी कि 57 निकल के आए हमारे पास। इन 57 में से हमने 2 और जोड़ दिए तो हमारे पास क्या आ गया, 59 आ गया। अब हम इसी लॉजिक से हम अगली संख्या को निकाल के देखते हैं। अगर हमारा आंसर आ जाता है तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। यहाँ पर कितने हैं, 17 दिए गए हैं, यानी कि 17 दिए गए हैं। 17 को इसी प्रकार हमें 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51 में हम 2 को जोड़ के देखते हैं तो पास कितने आए हमारे पास, 53। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि 53 आपको कहीं ऑप्शन में दिए हुए क्या, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो 53 है ये हमें मिल गए। ये ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं 53, और हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट सही है। यानी कि हमने जो यहाँ पे लॉजिक यूज किया, ये 19 + 19 × 3 प्लस में 2 जोड़ा, तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही हुआ और हमारे पास आंसर निकल के आ गए 53, यानी कि 53। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह इसी से संबंधित है, और वो अगला क्वेश्चन आपको करना है। दोस्तों रीजनिंग के अंदर जो मैथमेटिकल बेस के जो क्वेश्चन होते हैं इनको करना बहुत आसान होता है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वह अच्छी होनी चाहिए, आपको संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए, आपको स्क्वायर संख्या, क्यूब संख्या या टेबल इनका पता होना चाहिए। आप इन मैथमेटिकल क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, वरना आप ऐसे क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर बिना कॉपी बिना पेन चलाए भी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि 12 का जो संबंध है वह 72 से है, यानी कि 12 का संबंध 72 से है। उसी प्रकार जो 8 का जो रिलेशन है, यानी कि 8 का जो रिलेशन है वह किसके साथ होगा, आपको ये बताना है। आपको ऑप्शन इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 36, ऑप्शन नंबर बी है उसमें है 38, ऑप्शन नंबर सी है वह है 40, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 42। दोस्तों फटाफट से आप इसका आंसर निकालो, जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको इसमें लॉजिक यूज करना है कि जिस लॉजिक से इस संख्या से हमने ये संख्या निकाली गई है, उसी संख्या से इस संख्या से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इन 4 ऑप्शन में से एक आएगी, वो कौन सी आएगी वो आपको बताना है। दोस्तों सबसे पहले हम लॉजिक यूज करके देखते हैं। हमें 12 दिया गया है, यानी कि 12 दिया गया है, 12 से हमें निकालना है 72, यानी कि इस संख्या से हमें ये संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना। यानी कि 12 × 6 कितने हैं, 72। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास निकल के आए 72। अब हम इसी लॉजिक से इसको भी चेक करते हैं कि इसका आंसर आता है क्या। हमने 8 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो कितना निकल के आया, 8 × 6 =
48, यहाँ 6 × 48। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमें कहीं 48 मिलता है क्या। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शन में 48 कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक हमारे पास सेट नहीं होगा, हमारा ये लॉजिक सही नहीं है। अगर ये लॉजिक हमारे सही नहीं है तो हम दूसरा यूज करेंगे जिससे हमें आंसर निकालने में आसानी हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं 12 दिया गया है। अगर मैं 12 को दोस्तों फटाफट से आप इसका आंसर निकालो, इसका क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं। 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 6 निकल के आता है। अब हम इस 6 को ही अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास निकल के आता है 72। यानी कि एक ये भी तरीका है 72 निकालने का कि हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो 12 दिए गए थे हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास निकल के आया 6। अब हम इस 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल गया है 72। अब हम इस अगली संख्या को भी चेक करते हैं, अगर इस लॉजिक से हमारा आंसर आ जाता तो लॉजिक सही है, वरना हम दूसरा लॉजिक यूज करके देखेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया 8 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास निकल के आया 4, है ना। अब इस 4 को हम इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकल के आया 32 निकल के आया। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं 32 दिया गया है कि हमको, देखो ऑप्शन में कहीं 32 हुआ गया, ऑप्शन में कहीं भी आपको 32 नहीं दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे 42 नहीं, यहाँ पे 32 होगा, यहाँ पर 32 होगा, 42 नहीं होगा, सॉरी। तो हमको जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें दिया गया है 32। ऑप्शन नंबर 32 में, ऑप्शन नंबर डी में 32 है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है और हमारा आंसर निकल के आएगा इसका 32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम आंसर करेक्ट सही होगा। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आपको करना है वह इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 21 का जो संबंध है वह 3 के साथ है, उसी प्रकार जो 574 का जो संबंध है वह किसके साथ होगा यह आपको बताना है। और जो है उस 4 ऑप्शन में से एक है। ऑप्शन नंबर आपको इस प्रकार से दिए जा रहे हैं कि 23, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 82, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 97, ऑप्शन नंबर जो डी है वह है 113। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन है कि जो 21 है इसका जो संबंध है वह 3 के साथ है, वही जो संबंध है वह 574 यानी कि 574 का संबंध है वह किसके साथ होगा वो आपको बताना है। और वो इन 4 ऑप्शन में से एक है, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों आपको फटाफट इसका आंसर निकालना है। यानी कि हमें 23 से पहले 3 निकालना है, यानी कि हमारे पास 21 से 3 निकल के आए। ये 3 कैसे निकल के आए ये बताना है। अगर आपको इन दोनों को बीच का लॉजिक पता चल गया तो आप फिर उस लॉजिक से इसको भी निकाल लोगे। तो सबसे पहले हमें इसका पता करना है कि इनमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो हमें 23 से हमें क्या निकालना है, 3 निकालना है। तो 21 से हम 3 कैसे निकाल सकते हैं।
सॉरी दोस्तों 21 से 3 कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला हमारे पास है कि हम 21 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 निकल के आता है। अगर हम 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास निकल के आता है 3, यानी कि ये लॉजिक सही हो सकता है। अब हम इसमें भी इसको यूज़ करेंगे। अगर हमारा आंसर निकल के आ जाता है तो लॉजिक बिल्कुल सही है, अगर नहीं आता है तो हम दूसरा लॉजिक यूज़ करेंगे। 574 5 से यहाँ पर हमने 7 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 574 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, तो 8 और 2, यानी कि 574 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास निकल के आया 82 है ना। तो दोस्तों देखो ऑप्शन में कहीं आपको 82 मिल रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में आपको 82 दिया गया है। इसका मतलब है कि हमारा ये लॉजिक है, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है और इसका जो आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा 82, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 82 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है वह एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपके सामने एक अलग टाइप का क्वेश्चन रख रहा हूं जो इस एनालॉजी और सिमिलरिटी का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपको एक 21 का संबंध है 30 के साथ, और जो 30 का जो संबंध है वह दिया गया है 48 के साथ। आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसके आंसर इस प्रकार से हैं 8, 14, 25। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है वह इस प्रकार से है 97, 11, 8, 14, 25। सॉरी दोस्तों 9, 18, 36। ऑप्शन नंबर जो सी है वह 13, 22, 30। ऑप्शन नंबर जो डी है वह 6, 14 और 21। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इस संख्या 21 से 30 बनाया गया है, 30 से 48 बनाया गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर एक लॉजिक यूज़ किया गया है इसके अंदर। एक जो मैंने कि 21 से इसने 30 निकाले, 30 से फिर इसने 48 निकाले। उसी लॉजिक से इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जो इससे संबंधित है, यानी कि इसमें जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक इन 4 ऑप्शन में से एक में यूज किया गया है, और वो ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसमें क्या लॉजिक यूज होगा। दोस्तों सबसे पहले हम ऐसे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो ना, तो सबसे पहले आप इनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो देखना, इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का जो 20 और 30 का जो डिफरेंस है वह कितना है, है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है वह हमारे पास निकल गया है 9, यानी कि हमने 21 में कितने प्लस किए, 9 प्लस किए। अब इन दोनों का बीच का जो अंतर है वो कितना है, वह है 18, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वह 9 आया
और इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 18 आया। और इसी लॉजिक से हम इनमें से किसी एक संख्या को ट्राई करके देखते हैं कि उसमें से निकल के आता है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 8 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 17, है ना। 8 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। तो यहाँ पे 17 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 9, अगर 9 में हम +9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। 18 में अगर हम फिर इधर +18 करेंगे, है ना, तो हमारे पास निकल के आएगा 36। यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि 9, 18 और 36। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन ही ट्राई करना होता है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं होता। आपको चेक करना पड़ता है कि आपने जो लॉजिक यूज़ किया वो सही है नहीं, तो आपको ऑप्शन के आधार पर ही चेक करना पड़ेगा। तो इधर हमारे पास लॉजिक था कि हमने पहले 9 प्लस किया फिर 18 प्लस किया, है ना। तो इसमें 9 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, इसमें हमने 9 प्लस किए तो हमारे पास निकल के आ गया क्या 18, यानी कि 18 आ गया। अब इस 18 में हमने यहाँ पर 18 प्लस किए थे, इसमें भी 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 36। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है बी वो एकदम सही है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाएगा। इसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। दोस्तों आपके पास अगला एक क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से है कि 12 का जो रिलेशन है वो 24 के साथ है, और 24 का जो रिलेशन है वो 144 के साथ है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वह है 10, 25 और 100। ऑप्शन नंबर जो बी है वह 15, 45 और 90। ऑप्शन नंबर जो सी है वह 14, 28 और 112 है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह 13, 26 और 169। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 12, 24 और 144, यानी कि इनके बीच में जो संबंध है, यानी कि हमने 12 से निकाला 24 और 24 से हमने निकाला 144, यानी कि इसी लॉजिक ये जो लॉजिक इन संख्या के बीच में जो लॉजिक लग रहा है ना, उसी लॉजिक के आधार पर इन 4 ऑप्शन में एक संख्या दी गई है जो हमें पता करना है कि वो कौन सी है, यानी कि जो इससे संबंधित है, इससे संबंधित इन 4 में से एक दी गई है, वो कौन सी है वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है ऐसा कि जिससे आधार पर यह संख्या निकाली गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 24 निकल के आ गया, है ना। और अगर 24 आ गया, अब हम इसी पर अगर 12 का अगर हम स्क्वायर करें, अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 144। हमारे पास 24 कैसे है, हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकल के आए 24। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर किया हमने तो हमारे पास निकल के आ गया 144, यानी कि 144 निकल के आ गए। 12 का जो स्क्वायर होता है वह 144 होता है, यानी कि 144 होता है। हमने क्या लॉजिक यूज़ किया, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी संख्या का हमने स्क्वायर किया तो ये निकल के आ गया क्या 144। इसी लॉजिक से अब हमको पता करना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसमें सही एकदम फिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 25 यहाँ पे आ रहा है 25, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं।
15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 30 यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है 45, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है 40 को अगर हम 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28, जो बिल्कुल सही है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर किया था। अब हम इसका भी स्क्वायर करके देखेंगे क्यों आती है कि 14 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो आती है 169, सॉरी 14 का जो स्क्वायर आता है ना वो 196 आता है। 14 का स्क्वायर आता है 196 और यहाँ पर 196 नहीं आ रहा, यहाँ पर 12 दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा यहाँ पे इसका आंसर। अब आता है ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं 13 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगा 26। फिर हमने क्या किया था, हमने इसका स्क्वायर किया था। हम इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो आता है 169 और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी में है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हमारा जो इससे मिलता जुलता है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें यही लॉजिक लग रहा है। हमने 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 आया, फिर इसी का स्क्वायर किया तो हमारे पास निकल गया है 169। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक लेवल के क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एक बढ़िया क्वेश्चन था आपको समझने के लिए। ऐसे क्वेश्चन में आपके जो स्क्वायर वगैरह वो भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको जब तक स्क्वायर क्वेश्चन का पता होगी तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। इसके बाद हमारा जो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित है, जो आपको करना है फटाफट बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 9 का जो संबंध 81 के साथ है और 81 का जो संबंध है वह 729 के साथ है। आपको क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका ऑप्शन इस प्रकार से है 3 का संबंध 9 के साथ, 9 का संबंध 30 के साथ। ऑप्शन नंबर बी 7 का जो संबंध है वह 49 के साथ है और 49 का जो संबंध है वह 343 के साथ है। ऑप्शन नंबर सी 12 का जो संबंध है वो 144 के साथ है और वही जो संबंध है वह 221 के साथ है। ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें है 6 का रिलेशन 36 के साथ और 36 का जो रिलेशन है वो 92 के साथ है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है जो पिछला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसी से संबंधित है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन से संबंधित आपको ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया गया है जो आपको पता करना है कि वो बिल्कुल इससे संबंधित हो, यानी कि जिस लॉजिक से इन तीनों को बनाया गया है उसी लॉजिक्स में से इन 4 ऑप्शन में से एक है जो आपको पता करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले हम एक लॉजिक लगा के देखते हैं कि इसके बीच में कौन सा लग रहा है। अगर हम उसके लॉजिक को पकड़ लेंगे ना तो फिर इसमें से आंसर भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इधर 9 दिया गया है, इधर 81 दिया गया है। इधर 9 है, इधर 81 है। तो आपको पता होगा जो 81 होता है ना, 81 वह 9 का एक स्क्वायर संख्या है। जो 81 है वह 9 की एक स्क्वायर संख्या है, यानी कि 9 का हम जो स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 81, है ना। फिर आगे दी गई हमें 729 दिया गया हमें। अगर जो 729 होता है ना दोस्तों, 729 एक क्यूब संख्या है। एक क्यूब संख्या है किसकी है? 7 की एक क्यूब संख्या है। सॉरी 9 की जो क्यूब संख्या है वह 729 होती है, यानी कि 729 ये 9 की क्यूब संख्या है। यानी कि हमने क्या लॉजिक इसमें लगाया कि ये जो 9 है उसका हमने पहले स्क्वायर किया। पहले हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास निकल गया है 81। फिर हमने इसका क्या किया, फिर इसका क्यूब किया तो हमारे पास निकल के आ गए क्या 729, यानी कि 709 एक क्यूब संख्या है और ये एक स्क्वायर संख्या है। उसी प्रकार से हमें इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है जो इसी लॉजिक से संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई करते हैं अपन। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 3 का क्यूब
27 होता है, 27 यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे 30 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, और जो 7 का क्यूब होता है वह कितना होता है 343, यानी कि 343। 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, 7 का जो क्यूब है वो होता है 343। तो आपको बताना है कि ऑप्शन में संख्या आ रही है क्या 7, इसका स्क्वायर 49 और इसका जो क्यूब संख्या 343, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले 9 का स्क्वायर किया 81 आ गई, फिर हमने 9 का क्यूब किया तो क्या है 729, यानी कि 729 निकल के आई। अब यही स्क्वायर और क्यूब संख्या का जो लॉजिक है वो हमें इन 4 ऑप्शन में से एक में यूज करना है और बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो हमने ऑप्शन नंबर ए में यूज किया, 3 का हमने स्क्वायर किया 9 आया, ठीक है। 3 का हम क्यूब किया तो 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ पर 27 नहीं आ रहे, यहाँ पर 30 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 7, सबसे पहले हमने क्या किया था स्क्वायर किया था, तो हमने 7 का स्क्वायर किया तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, बिल्कुल सही है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, उसी संख्या का क्यूब किया था, तो 7 का हमने क्यूब किया वह निकल गया 343, यानी कि 343। 7 का क्यूब 343 होता है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी एक महत्वपूर्ण क्लास। मैंने अधिकांश क्वेश्चन इसके अंदर करवाए, जो इसमें एनालॉजी और सिमिलिटी में मैथमेटिकल बेस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इसके करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं जो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों हम कल फिर मिलेंगे इसी टाइप के कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।